चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा दावा सामने आया है। 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। रामगोपाल यादव कह रहे हैं 20,000 करोड़ का घोटाला। घोटाले में बड़े लोग शामिल हैं। रामगोपाल यादव ने यह भी कहा है इसमें बड़े लोग शामिल हैं। सुनिए जरा रामगोपाल यादव को। सर, अयोध्या में जिस तरीके से चोरी का मुद्दा चल रहा है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसा है वो तो सुपरफिशियल है। इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं और कम से कम 20,000 करोड़ रुपए का घपला है। 20,000 करोड़ रुपए का सोना चांदी जेवर, लोगों ने 50-50 किलो सोना दिया, करोड़ों रुपया दिया, हीरे के हार दिए, करोड़ों रुपए, पता ही नहीं किसी। अब सवाल यह है कि राम मंदिर चोरी में कितनी बड़ी चोरी है, ये कितनी बड़ी चोरी है। 20,000 करोड़ रामगोपाल यादव कह रहे हैं। पहले असल में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई क्लू मिल रहा है क्या कि ये चोरी कितनी बड़ी थी। अभी ये कहा जा रहा है कि जो ये बीच में जब ये सब मामला चल रहा था तो जो दान आ रहा था, चढ़ावा आ रहा था, उसमें और अभी जब ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, जाहिर है वो चोर शांत होंगे या किनारे होंगे या जेल के अंदर होंगे, तो अब 6 लाख रुपए ज्यादा हो गए। 5 से 6 लाख रुपए ऑन एन एवरेज एक दिन में 6 लाख रुपए ज्यादा चढ़ रहे हैं। अब पहले एक महीने में जो करीब 18 लाख के आसपास था वो अब बढ़ गया है और अब वो 22 लाख रुपए महीने के आसपास पहुंच गया है। इस हिसाब से ये जो 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है, आपको याद होगा, ये तो आपको मैं जब एक महीने में या एक साल में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपको ये फिगर दिखाई देने लगेगा करोड़ वाला, लेकिन एक दिन के हिसाब से मैं आपको बात कर रहा हूं तो एक दिन के हिसाब से 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अब जरा देखिए, महिपाल सिंह भी यही इशारा कर रहे थे, जो कि यहां पर पहले लेखाधिकारी की हैसियत से जुड़े हुए थे। उनका इशारा भी जब उन्होंने शुरुआत में इन बातों का भंडाफोड़ किया तो उन्होंने यही कहा था कि 6 लाख ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख रुपए रोजाना उड़ाए जा रहे थे। तो इधर 6 लाख रुपए रोज का इजाफा और उधर 6 लाख रुपए रोज उड़ाए जा रहे थे। महिपाल जी ने बहुत पहले जब खुलासा किया था तो वो बताया था। तो क्या ये कोइंसिडेंस है कि जैसे ही ये चोरी पकड़ी गई, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है तो 6 लाख रुपए चढ़ावे के ऑन एन एवरेज बढ़ गए हैं और पहले यही 6 लाख रुपए उड़ा दिए जाते थे और तब ये जाहिर है 18 के आसपास, 16 से 18 के आसपास का मामला लाखों में होता था। 16 से 18 लाख रुपए एक दिन और अब ये 22 से 24 लाख रुपए पर डे है। तो क्या ये यही बात है, यही 6 लाख का वही डिफरेंस है जिसका इशारा महिपाल सिंह कर रहे थे? यही बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस हिसाब से लगाया जाए तो अगर 6 लाख एक दिन का, जो 6 का 18 कर लीजिए आप महीने भर का, इसी तरीके से आप साल भर का एक्स्ट्रापोलेशन कर लीजिए, तो क्या ये वो क्वांटम है या इससे ज्यादा है? देखिए ऐसा है, अगर इसको 2.5 साल के हिसाब से, अगर 2.5 साल को मान के चलें तो 53 करोड़ 40 लाख आ रहा है। ये अभी हमारे प्रोड्यूसर महोदय ने कैलकुलेटर लेके बैठे हुए हैं, वो सुधीर पांडे, वो बता रहे हैं कि इतना गड़बड़ हुआ है। अब ये क्या आपको भी लग रहा है या इससे ज्यादा है? मैंने 2017 में 1400 करोड़ रुपए के गबन की चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखी थी मैंने स्वयं। 1400 करोड़ 1400 करोड़ के गबन की चिट्ठी। अच्छा ये बताइए, ये आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, इसके लिए क्या आपने इसको सप्रमाण, इसको प्रूव करने के लिए तमाम चीजों के समेत लिखा था या आपने अंदाजे में लिखा था? ये मैंने सब प्रमाण लिखा था और जरूरत पड़ेगी यदि एसआईटी अभी भी जिस प्रकार से संजय सिंह जी से कहा ऐसे हमसे कहेगी तो हम भी एसआईटी को वो सारे प्रमाण उपलब्ध भी कराएंगे। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। 1400 करोड़ रुपए की चोरी के बारे में हमने आगाह किया था, सब प्रमाण किया था और एसआईटी अगर चाहेगी तो एक बार फिर से हम ये बात बता सकते हैं। आपको भी ये क्वांटम इतना ही लग रहा है क्या? हो सकता है, लेकिन जब महाराज जी कह रहे हैं कि उस समय एसआईटी हमसे पूछेगी तो क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार सो रही है या महाराज जी ने उस समय एफआईआर क्यों नहीं कराई? और फिर इस प्रकार की जो ये चोरी हुई तो क्या इसमें सबकी मिली भगत है या सब लोग इसी प्रकार से कर रहे हैं? तो ये तो बहुत बड़ा एक अपराध है, क्योंकि कहा गया है स्वदत्ताम या परदत्ताम, स्वदत्ताम या परदत्ताम ब्रह्मवृत्तिम हरेशया 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते कृमि। उसे 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। तो क्या इतने अशिक्षित लोग हैं ये? क्या गा से गधा बस पढ़ करके वहां पहुंच गए हैं? क्या ये गा से गणपति पढ़ने नहीं जाने? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इनको जाके एफआईआर करानी चाहिए थी? बिल्कुल, आपको इसको सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी? नहीं, एफआईआर कराने के लिए यदि एफआईआर होने की संभावना हो तो हम लोग एफआईआर कराने जाएं। ये बताइए 27 तारीख को, अभी 27 मई को चंपत राय जी स्वयं एफआईआर कराने गए थे।
उसके बाद में एफआईआर क्यों नहीं हुई? किसका फोन आया था? मोदी जी का फोन आया था, मोहन भागवत जी का आप तो फिर वो नाम, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप ये कुछ नामों की तरफ आप क्यों चले जाते हैं? सुविधा क्या ये सुर्खियों के लिए प्रयास होता है? मैं कहता हूं एफआईआर के लिए प्रयास नहीं हुआ था, कहीं पर आप धरना दे देते, आप बैठ जाते अयोध्या के पास, हनुमानगढ़ी में बैठ जाते, कहते कि देखिए हमारी एफआईआर नहीं हो रही है। क्या एफआईआर के प्रयासों को भी पलीता लगाया गया है? क्या निर्मल कौर मैम आप इसको स्टडी कर रही होंगी? एफआईआर लिखाना अपने देश में एक मुश्किल काम तो होता है, ये सामान्य अनुभव है, और इस वाले मामले में खास तौर से जाकर एफआईआर लिखाने की कोशिशें, जब ये ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं मुंह खोलूंगा मुश्किल में आ जाऊंगा, बड़े ताकतवर लोग हैं, ये यूं ही तो नहीं कहा जा रहा होगा मैम। देखिए एफआईआर तो आजकल ऑनलाइन भी हो जाती है। एफआईआर कराना अब कठिन काम नहीं रहा, पहले वाली बात नहीं है। आप चाहें तो ईमेल से भी एफआईआर कर सकते हैं। तो एफआईआर कराना आज के डिजिटल ये जो अपना टेक्नोलॉजी ज़माना है, उतनी बड़ी बात नहीं है। ये जो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, एनालिसिस या मतलब जो संकोच रहता है, वो व्यक्तियों को स्वयं रहता है या व्यवस्था को स्वयं रहता है। अदरवाइज टेक्निकली एफआईआर कराना पुलिस के लिए एकदम लाजमी है। अगर आपने कोई ईमेल भेज दिया और नहीं, वैसे एफआईआर को लेके बहुत जल्दी से सबका, आपने कहा कि एफआईआर कराना मुश्किल काम होता है। नहीं, एफआईआर कराना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तो वो है कि हमें विश्वास हो कि हमारे एफआईआर कराने से कुछ होगा। एफआईआर कराने से मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट तक अब कुछ होने वाला नहीं है। ये दो चीजें कह दी गई हैं, ये तो व्यवस्था परक सब सवाल उठा दिया गया है। पहले तो एफआईआर होगी नहीं, हो भी गया तो एफआईआर से कुछ हासिल होगा। सर क्या ये आपका भी अनुभव है? देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो फिगर आप दे रहे हैं, कोई 1000 करोड़ कह रहा है, कोई 1400 करोड़ कह रहा है, ये सारा स्पेकुलेशन है। किसी के पास कोई ठोस तो है नहीं। एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन एफआईआर दर्ज करने वाला अपना कॉमन सेंस तो यूज़ करता है। कुछ तो आधार होना चाहिए 1400 करोड़ कहने का या 2000 करोड़ कहने का। तो ये तफ्तीश की बात है। मैं तुक्केबाजी में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। हमारा मेन उद्देश्य जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये होना चाहिए कि तफ्तीश जो डीरेल हो चुकी है, इसको रेल पर वापस कैसे लाया आएगी। ये आएगी नहीं, जब जान, मैं बता रहा हूँ, आपने कहा मिसचीफ है, आपने पहले कहा हिमालयन ब्लंडर है, फिर आपने कहा मिसचीफ है। अगर मिसचीफ है तो कैसे रेल पे आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनकी जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया है, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की थी, पर उन्होंने कहा है कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाइए। मुझे आश्चर्य नहीं होगा कल या परसों में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कह दे किसी तफ्तीश सीबीआई करे, क्योंकि तफ्तीश न्यूट्रल एजेंसी से होनी चाहिए। अभी उनको पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया जा सकता है, उनको पॉलीग्राफ टेस्ट दिया जा सकता है, उनकी ब्रेन मैपिंग की जा सकती है। अभी भी इसके पटरी पर आने की संभावना है, और इशारा यह किया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हो सकता है इस बारे में निर्देश दे दे कि इसकी जांच आगे कैसे बढ़नी चाहिए। ये बात एमएल शर्मा साहब कह रहे हैं। हो सकता है इनको जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनका नार्को या पॉलीग्राफिक टेस्ट के बारे में बात कह दी जाए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? आपके पास आऊंगा।